यहाँ पर हुकूमत जब बोरोवर है और मुस्तकिल बोरोवर है बैंक्स की, तो फिर इस इंटरेस्ट रेट को अगर हुकूमत कम करेगी, सिंगल डिजिट में ले जाएगी, तो ये हुकूमत पर से ही बोझ कम होगा ना। वो जिस रेट पर इस वक्त बोरो कर रहे हैं उन्हें कम रेट पर बोरो करना पड़ेगा, तो रिटर्न करना भी ईजी होगा। ये बोझ क्यों खुद हुकूमत ने अपने ऊपर लादा हुआ है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि अगर हमने 22-23% से उसको 13% पे लेके आए हैं तो 700-800 अरब का गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ है। और अगर ये सिंगल डिजिट में आएगा तो जो गवर्नमेंट की अपनी इंटरेस्ट पेमेंट हैं जो इस बजट में तकरीबन 10 ट्रिलियन हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो डेफिनेटली वो कम होंगी। एक तो उसका ये फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट की अपनी इंटरेस्ट पेमेंट कम होंगी, दूसरा लोग डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ रुजू करेगा, कोई रियल स्टेट के लिए, कारोबार के लिए। और थर्ड, आप देखें जो जो हम इंटरेस्ट पेमेंट को कम कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट हमारी ऊपर को जा रही है, क्योंकि पहले जब 22-23% इंटरेस्ट था तो लोगों के लिए सबसे इजी बिजनेस था कि आप बैंक के अंदर पैसा रख दें और आपको एक हैंडसम अमाउंट आ रही है। तो आप देखें स्टॉक मार्केट हमारी ग्रो कर रही है। तो हमें बिल्कुल ये पैसा जो डंप हुआ है बैंकों के अंदर, इसको इंटरेस्ट रेट कम करके बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर लाएं। सर अफशुदा साहब, ये जो 22% से कम करके 12% तक लाए, इसमें 700 अरब का ये फ़ायदा तो यकीनी तौर पर नज़र आ रहा है, लेकिन जितना वक्त इसमें लगा है, इस वक्त में बहुत से एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 8 या 9% तक ले जाना भी इसको बड़ा आराम से पॉसिबल था। तो ये 1100-1200 अरब का ये फ़ायदा हो सकता था। ये हम 700 अरब के फ़ायदे में खड़े हैं या 400-500 अरब का नुकसान कर चुके हैं हम इस दौरान? नहीं, बिल्कुल हमने देखे नुकसान तो किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट के पास टाइम तो है। और देखिए, एक दुनिया में ये कहा जाता है कि इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट को हाई करते हैं। अब देखिए पाकिस्तान में लेट्स से अगर हम इंटरेस्ट रेट को कम भी करते हैं तो हो सकता है, जो मुझे फील हो रहा है, अगर हम अपनी सप्लाई चेन को बेहतर कर लें, हम टैक्सेस और ना लगाएं, हम एनर्जी ऑयल प्राइसेस या बिजली की कीमतों को ना बढ़ाएं, तो बहुत इजीली हम इन्फ्लेशन को, जो इस वक्त बहुत हैंडसम सिंगल डिजिट में 4-5% है, हम इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अभी जो प्रोडिक्शन हमने भी देखी, ख़ुद फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी एक रिपोर्ट सामने आई कि मार्च में ये थोड़ा सा हायर साइड पर रहेगी, और जो एक हमें बड़ा इस वक्त रेवेन्यू का शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है, टैक्स रेवेन्यू का, वो अगर नई फिस्कल ईयर के एंड तक भी पूरा हो पाता तो फिर ज़ाहिर है इन्फ्लेशन बढ़ने के इम्कानात हो सकते हैं, कुछ नए टैक्सेस कहीं ना कहीं आयद हो सकते हैं। ये इस तरह की सूरत हाल आपको अगले 2-3 माह में नज़र आ रही है, या अगले बजट तक सब स्मूथ रहेगा? देखिए, एक तो हमारी ज़ाहिर है IMF के साथ एक कमिटमेंट है और उनका एक क्वार्टरली रिव्यू होता है, और अगर आप पहले क्वार्टर में देखें तो तकरीबन 190 बिलियन का टैक्स फॉल शॉर्टेज था। अगर आप पूरे 4 क्वार्टर में भी इसको स्पैन लेके जाएंगे तो ये तकरीबन 700-800 अरब है। देखिए, एक ये देखिए कि इस साल जो टैक्स का हमारा टारगेट था वो बहुत ही एम्बिशियस है। पिछले साल तकरीबन हम 9 ट्रिलियन पे थे, अब हम कुछ 13 ट्रिलियन पे जा रहे हैं, जो कि तकरीबन 30% हाई है। तो एक तो मेरे ख्याल से वो टारगेट बहुत एम्बिशियस है। मेरे ख्याल से अगर हम 700-800 अरब फॉल कर भी जाते हैं तो 2-3 एंगल में देखिए, अगर आप इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं तो बड़े आराम से आपको 1400-1500 अरब का फ़ायदा हो जाएगा, जो मैं समझ रहा हूँ कि पूरे साल में हो जाएगा। दूसरा, हम अपनी एक्सपेंडिचर साइड को कर्टेल कर सकते हैं कि जहाँ पे एक तरफ ज़ाहिर है एक है कि आप टैक्स लगाएं, दूसरा ये है कि हम एक्सपेंडिचर्स को कम कर लें। तो एक्सपेंडिचर्स में जो बहुत सी गवर्नमेंट के प्रिकॉशंस हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, हम अगर उनकी तरफ जाएँ, जिसमें हम डाउन साइजिंग करें, एफिशिएंसी की तरफ जाएँ, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को देखें, जो उनके लॉसेज हैं उनको एफिशिएंसी की तरफ लेके जाएं, तो डेफिनेटली ये एक विन विन सिचुएशन होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।